और हम मिलकर काम करें। और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फिर अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। और धीरे धीरे ये कारवां चलता गया। आज हम ये जम्मू आते हैं, पार्टी ऑफिस में आते हैं कि इन्होंने एक बात कही कि राजनीति में कोई परमानेंट, इन्होंने कहा पुरुषोत्तम जी, ना कोई दुश्मन है तो ना, लेकिन हमारे में एक बात पक्की है, हमारे दोस्त पक्के, दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त हमारे पक्के। और जिसके साथ दोस्ती लगा ली फिर हम उसको जाने दें, क्योंकि हमारे में जोड़ने की एक पार्टी का सिस्टम है। हमारी पार्टी का हर नेता जोड़ता है, जोड़ने। आपने देखा होगा, मैं पार्टी में लाने के बाद फिर उनको मान सम्मान, और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम करते हैं। धीरे धीरे समय निकला और आपने देखा कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स को हमने भारतीय जनता पार्टी में लाया। आज उनको पार्टी में लाया, उनको मान सम्मान दिया और पार्टी का काम कर। वो प्रेम सागर अजीज बसोली के रहे, मंत्री रहे, वो कमल अरोड़ा बिश्नाह के एमएलए थे, उनको हमने ज्वाइन किया। राम वंश से वो गांधी जी थे, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी में लाया। शिवदेव सिंह जी रायपुर दुमाने में किसी जमाने में कांग्रेस के एमएलए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में हमने लाया। और इसी प्रकार फिर वहां से लाया। और इसी प्रकार जब मैं हर जगह कोशिश कर रहा था कि पार्टी का विस्तार बहुत मजबूत हो, हमने कालाकोट से ठाकुर रणधीर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में लाया, छोटी बात नहीं। और उसी प्रकार हमने प्रयास किया कि भाई जिस स्थान के हम रहने वाले हैं वहां के साथी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तो हमने राधे श्याम साहब माननीय श्री रविंद्र रैना जी, उनके साथ मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्री सुरेंद्र चौधरी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानित हम साफ कहते हैं कि हिंदुस्तान अगर मजबूत रखना है तो हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत करना होगा। हिंदुस्तान का भाईचारा मजबूत होगा तो तभी यह देश मजबूत होगा। जितनी मर्जी हम सड़कें बना दें, गलियां और नालियां बना दें, पानी की छबीलें लगा दें, बिजली के डैम पे डैम बना दें, लेकिन अगर भाईचारा इस मुल्क का खत्म हो गया तो उस दिन ये देश खत्म हो जाएगा। और जिसके लिए हमारे भाई नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हम मिलकर काम। और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फिर अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। और धीरे धीरे ये कारवां चलता गया। आज हम ये जम्मू आते हैं, पार्टी ऑफिस में आते हैं कि इन्होंने एक बात कही कि राजनीति में कोई परमानेंट, इन्होंने कहा पुरुषोत्तम जी, ना कोई दुश्मन है तो ना, लेकिन हमारे में एक बात पक्की, हमारे दोस्त पक्के, दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त हमारे पक्के।
और जिसके साथ दोस्ती लगा ली, फिर हम उसको जाने दें, क्योंकि हमारे में जोड़ने की एक पार्टी का सिस्टम है। हमारी पार्टी का हर नेता जोड़ता है, जोड़ना है। आपने देखा होगा, मैं पार्टी में लाने के बाद फिर उनको मान सम्मान, और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम करते हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जिस तरीके से हर एक शख्स की भलाई का काम किया है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गांव का है या शहर का है, हर व्यक्ति, हर इंसान की बेहतरी के लिए मोदी साहब ने काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पार्टी उभर कर सामने आई है। और आने वाले जो असेंबली के इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे, उसकी भी पूरी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। पोलिंग बूथ से लेके मंडल और मंडल से जिला और जिला से लेके प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार, पार्टी की मजबूती में अपना योगदान दे रहे हैं। और हमें विश्वास है कि सीमावर्ती जिले राजौरी का जो नौशहरा विधानसभा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जिला भी है, यहाँ पार्टी की मजबूती के लिए जो हमारे नए मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत से कार्य करेंगे और पार्टी के कार्य को और गति देंगे। राणा साहब, भाजपा कह रही है कि 50 पार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग 2 दिन पहले नौशहरा के अंदर होती है, तो उन्होंने कहा कि 5 पार नहीं हो सकती। क्या कहते हैं इसमें, 50 पार या 5 पार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 50 पार है, शायद उन्होंने 5 पार अपने लिए उन्होंने उनकी रैली में बंदे गिरने के लिए सोचा है। भारतीय जनता पार्टी तो 50 पार है। तो क्या कहेंगे आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की जो राजौरी में रैली हुई, जिसमें 1 लाख से ऊपर लोग उस रैली में आए, और वो रैली सिर्फ राजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की रैली थी, और लोग अपने कामकाज को, उस वक्त घास कटाई का सीजन था, छोड़कर अमित शाह साहब की 4 अक्टूबर को राजौरी में हुई रैली में शामिल हुए। और 5 अक्टूबर को जो बारामूला में रैली हुई, जो उत्तरी कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के लोग उसमें आए। वो कश्मीर के इतिहास में भी इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई थी, जिसमें 50-60 हज़ार लोग उस रैली में आए। जम्मू कश्मीर अब बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में भी मोदी सरकार। राणा साहब, दिल्ली विजिटरों का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? सारे मसले, क्या उनको खाली झांसा दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सारे मसले भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। अध्यक्षता में जो यहाँ वर्कर मीटिंग हुई नौशहरा डाक बंगला के अंदर, मकसद एक ही था कि जो नए मंडल अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं उनका वेलकम करना था, उनको मुबारकबाद देनी थी, और उनको एक राणा साहब ने दिशा और निर्देश दिया है कि आने वाले वक्त में जो भी, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट इलेक्शन तक हमें मेहनत करनी है, क्योंकि आने वाले 2023 और 2024 के अंदर ये दोनों साल ऐसे हैं जहाँ पार्टी को मजबूती से काम करना, और पार्टी तभी मजबूत होगी जब ये हमारे मंडल अध्यक्ष मजबूत होंगे और बूथ लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अध्यक्ष जो है मजबूत होंगे। तो लिहाजा आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा साहब ने एक डायरेक्शन सारे वर्करों को दी है, और यही कहा है कि सारे मिलजुल के काम करें और पार्टी को मजबूत करें, और ताकि आने वाला वक्त जो है, जैसे हमने 50 पार किया, हम 60 पार इसको कर सकते हैं अगर हम सारे वर्कर मिलजुल के मजबूती से काम करेंगे। तो यही एक निर्देश, एक दिशा आज अध्यक्ष साहब देख के यहाँ पे जा रहे हैं। थैंक यू।